किसी गांव में मैग्नसन नाम का एक समझदार आविष्कारक रहता था। वह दिन रात नई चीजें बनाने में लगा रहता। उसी गांव में निको नाम का एक नटखट लेकिन जिज्ञासु लड़का था। उसे नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। एक दिन निको मैग्नसन के घर गया और पूछा, मैग्नसन अंकल, क्या आप मुझे अपने आविष्कार दिखाएंगे? मैग्नसन मुस्कुराए और निको को अपनी जादुई कार्यशाला में ले गए। वहां उड़ने वाली साइकिल, खुद से चलने वाली गाड़ी और चमकने वाले पत्थर थे। अचानक निको की नजर एक पुराने दरवाजे पर पड़ी जिस पर लिखा था, रहस्यमयी दुनिया का रास्ता। निको ने उत्सुकता से पूछा। यह दरवाजा कहाँ जाता है? मैग्नसन बोले, यह जादुई दुनिया में जाने का रास्ता है, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें सही पहेली हल करनी होगी। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, ऐसी चीज जो हल्की भी होती है और भारी भी, जो दिखती भी है और नहीं भी। वह क्या है? निको ने सोचा और झट से बोला, छाया। जैसे ही उसने जवाब दिया, दरवाजा चमक उठा और धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के दूसरी तरफ एक सुंदर दुनिया थी, जहां पेड़ सोने के थे और नदियां रंग बिरंगी बहती थीं। वहां छोटे छोटे जादुई जीव रहते थे। एक नन्हा परियों जैसा जीव उनके पास आया और बोला, ओह, तुमने हमारे दरवाजे की पहेली हल कर ली। अब तुम्हें एक तोहफा मिलेगा। परियों ने निको और मैग्नसन को एक चमकता हुआ पंख दिया और कहा, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, इसे हिलाना। मैग्नसन और निको ने वहां और भी नई चीजें खोजी और फिर जादुई दरवाजे से वापस अपने गांव लौट आए। अब निको ने अपने गांव में बच्चों को नई चीजें सिखाना शुरू कर दिया और मैग्नसन ने और भी कमाल के आविष्कार किए। गांव लौटने के बाद निको और मैग्नसन ने जादुई पंख को अपने घर में एक कांच के बॉक्स में रखा। लेकिन निको की जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। वह सोचता रहा, अगर यह पंख सच में जादुई है तो क्या यह हमें फिर से उस रहस्यमयी दुनिया में ले जा सकता है? एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक पंख चमकने लगा। निको की आंखें खुल गईं और वह दौड़कर मैग्नसन के घर गया। मैग्नसन अंकल, पंख चमक रहा है। क्या यह हमें कोई संकेत दे रहा है? निको ने उत्साह से पूछा। मैग्नसन ने पंख को ध्यान से देखा और कहा, शायद हमें इसे हिलाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या होता है। उन्होंने धीरे से पंख को हिलाया और तभी एक तेज रोशनी फैली और अचानक निको और मैग्नसन फिर से जादुई दुनिया में पहुंच गए। लेकिन इस बार वहां का नजारा पहले जैसा सुंदर नहीं था। पेड़ मुरझा रहे थे, नदियों का पानी सूख रहा था और जादुई जीव घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। तभी वही नन्ही परी उनके पास आई और बोली, दोस्तों, हमारी दुनिया पर संकट आ गया है। एक दुष्ट जादूगर ग्रिमलॉक ने हमारे जादू का स्रोत चुरा लिया है। अगर उसे वापस नहीं लाया गया तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। निको और मैग्नसन ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। परियों ने उन्हें बताया कि ग्रिमलॉक पहाड़ों के पीछे एक अंधेरे महल में रहता था। रास्ता खतरों से भरा था। आपने जादुई भूल भुलैया मुसल्लाई, उड़ने वाले पत्थर और एक गहरी खाई। हम इन सबको पार कैसे करेंगे? निको ने चिंतित होकर पूछा। मैग्नसन मुस्कुराए और बोले, हम विज्ञान और बुद्धिमानी से इनका हल निकालेंगे। भूल भुलैया। मैग्नसन ने अपने बैग से एक छोटा सा यंत्र निकाला जिससे वे हवा में रास्ता देख सकते थे। उड़ने वाले पत्थर। निको ने जादुई पंख से हवा में तैरने की शक्ति पाली और पत्थरों को पार कर लिया। गहरी खाई। मैग्नसन ने अपने आविष्कार से एक रस्सी की तरह काम करने वाला यंत्र बनाया जिससे वे आसानी से पार हो गए। आखिरकार वे ग्रिमलॉक के महल तक पहुंच गए। महल के अंदर ग्रिमलॉक एक बड़ा जादुई क्रिस्टल पकड़े बैठा था। जैसे ही उसने निको और मैग्नसन को देखा, वह जोर से हंसा। तुम लोग यहां तक कैसे पहुंचे? लेकिन अब तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। ग्रिमलॉक ने एक जादुई लहर छोड़ी
लेकिन निको ने पंख हिलाया और परियों की जादुई शक्ति से बचाव कर लिया। मैग्नसन ने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटा दर्पण निकाला और जादूगर की ओर ग्यार कर दिया। जैसे ही ग्रिमलॉक ने दोबारा जादू किया, उसकी ही शक्ति दर्पण से टकराकर वापस आ गई और वह कमजोर हो गया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? ग्रिमलॉक चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। परियों की जादुई शक्ति वापस आ गई और पूरी दुनिया फिर से चमक उठी। सभी ने निको और मैग्नसन का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारी बहादुरी और बुद्धिमत्ता ने हमें बचा लिया। परियां उन्हें फिर से एक उपहार देना चाहती थीं। इस बार उन्होंने एक जादुई किताब दी जिसमें अनगिनत आविष्कारों और रहस्यमयी शक्तियों के बारे में लिखा था। इससे तुम और भी नई चीजें सीख सकते हो, परियों ने कहा। निको और मैग्नसन ने खुशी खुशी किताब ली और गांव लौट आए। गांव में लौटने के बाद निको और मैग्नसन ने वह किताब खोलकर पढ़नी शुरू की। उन्होंने नई नई चीजें बनाई। वो अब जब गांव के लोगों को नई तकनीकें सिखाईं और एक नई खोज की तैयारी में जुट गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह तो बस शुरुआत थी। सीख, बुद्धिमत्ता और साहस से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।